उपस्थित आदरणीय महात्मागण भाईगण और दूर दूर से स्पेशली गुजरात से आए हुए सभी सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाराज की मकर संक्रांति का भी पावन उत्सव है और भारत देश के कोने कोने में अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन जो सूर्य का एक प्रभाव है वो आज के दिन से बदलता है। धीरे धीरे ठंडियों में जो दिन छोटे हो जाते हैं वो परिवर्तन आज होता है और धीरे धीरे जो दिन है वो वापस लंबे होने लगते हैं। इसका मतलब एक तरह से का जीवन में जो प्रकाश है, जो सूर्य है, वो अब ज़्यादा हमारे दिन में रहेगा, मतलब हमारे जीवन में रहेगा। इसको उत्तरायण भी कहा जाता है, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन कोई भी पर्व हम मनाते हैं उसके पीछे मान्यता यही रहती है कि जीवन से हम कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन से जोड़ें। नई शुरुआत, नई उमंग, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नई खुशियाँ, ये सब हमारे जीवन में जुड़े। पर नई तो तब कोई चीज़ हो सकती है जब पुरानी चीज़ों को हम भुलाएं। अब नए की उम्मीदें तो हम बहुत रखते हैं, लेकिन जीवन का पुराना भी जो लेखा जोखा है वो उसे हमने अभी सेटल नहीं किया है, उसका भी एक ग्रहण आपके जीवन में घूमता है। और महान पुरुषों ने मन की चंचलता को ही ये बात बताया। देखिए, मन की चंचलता क्या है। एक व्यक्ति थे मुल्ला नसरुद्दीन, एक दिन जो गांव का बाजार होता है वहां पहुंचते हैं, बड़े परेशान लग रहे होते हैं, कभी इधर झांक रहे हैं गली में, कभी उधर झांक रहे हैं। तो जो दुकानदार उनकी जान पहचान में थे सब आ जाते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जी क्या हो गया, आप बड़े समय से चिंतित हैं, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या हो गया आप हमें बताइए। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी मैं अपने गधे में बैठ करके घर से यहाँ आया था और मैंने उसे यहीं छोड़ा, 2 मिनट के लिए गया, वापस आया तो मेरा गधा मुझे मिल रहा नहीं। अब मैं कैसे घर जाऊंगा, कैसे अपना सफर तय करूंगा, तो बड़ा परेशान हूँ, मेरा गधा ही खो गया है। तो लोग कहते हैं कि भाई हम भी मदद करते हैं, सब लोग मदद करने लगते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, मार्केट काफ़ी बड़ा था, ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन बीच चौराहे में बैठा हुआ है और जोर जोर से वो हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं। तो कहे क्या मुल्ला नसरुद्दीन आपको आपका गधा मिल गया, अभी तो पल भर पहले बड़े दुखी थे, अभी बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी नहीं, गधा तो नहीं मिला, लेकिन एक बात मुझे मेरे जहन में आई तो मुझे एहसास हुआ कि जिस समय गधा खोया, अगर मैं भी गधे के ऊपर बैठा होता तो मैं भी खोया हुआ होता, आज मुझे भी ढूंढने की जरूरत है। तो एक तरह से यही हमारा मन है। अब नया साल आ जाए, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखेंगे, नया जन्मदिन मनाएंगे, नई कोई एक मन से गांठ बांधेंगे कि जी हम ये करेंगे अब नए साल में। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी हम पर्व मनाएंगे, कोई भी, अब मकर संक्रांति है तो लोगों ने कहा होगा कि भाई कोई कुछ नया करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि नई चीज़ों को तो हम करना चाहते ही हैं क्योंकि परिवर्तन जीवन में शेष है, लेकिन जो पुराने हमारे एहसास है, जो पुराना एक बोझ लेकर के हम अपने मन के साथ चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी का, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंजाइटी का, हमने इतनी उम्मीदें अपने अंदर पाल ली है कि हम ये जानते ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ खुश कर रही है। आज के ज़माने में जो ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव है, हम जितना एक चीज़ को महत्व देते हैं, उस चीज़ को उस महत्व देने की उसकी परछाई में भी आप उसके प्रभाव में जीते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को महत्व देंगे तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, आपको किस रूपरेखा में देखता है, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। किसी
काम में आप महत्व देंगे तो वो काम की रूपरेखा आपके लिए जरूरी होती है, वो काम पूरा होगा नहीं होगा उसकी टेंशन आपको सताएगी, मन वहां अटका रहेगा। आप कोई नए सफर को कायम करेंगे, सफर में क्या चैलेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे उसके बारे में आप पहले से ही अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। तो महान पुरुष ये कहते हैं कि मन की असर्टनिटी, हम कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन एक पल में कोई बात को सोच करके खुश हो रहे हैं, दूसरे ही पल में निराश हो रहे हैं। तो हमारा मन भी जब तक चलायमान है, एक जगह पे जाकर के दूसरी जगह बैठ रहा है, तब हम संतुष्ट नहीं हो सकते, जीवन के इस पल के महत्व को नहीं समझ सकते। और वर्तमान ही महान पुरुष कहते हैं सत्य है। अब इस वर्तमान को कैसे समझा जाए? अक्सर हम अपने मन को कर्ता समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जी मैं ये सोच रहा हूं तब ये काम हो रहा है। आप लोगों ने नवंबर का प्रोग्राम देखा, श्री हंजी महाराज की हमने 125वीं जयंती से इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ किया। तो उद्धव जी और कृष्ण जी का एक बहुत सुंदर रचना आप लोगों ने, जो लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से देखी होगी। तो उसको उद्धव योग भी कहा जाता है क्योंकि उद्धव जी के मन के अंदर अनेकों प्रश्न आने लगते हैं। और कितना सुंदर वर्णन है कि कृष्ण भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं क्योंकि उद्धव जी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर लेते थे, तर्क वितर्क में, लॉजिक में। आपको किसी चीज को समझाना है तो कुछ लोगों के पास होता है कि बड़े सरलता से, बड़े आसानी से अपने पॉइंट को दूसरे के पास के पक्ष में रख सकते हैं। फिर दूसरे के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है क्योंकि सरलता से अगर कोई बात हमें समझाई जाए तो जो हमारी मन की गांठें हैं, जो हिचक है, वो दूर हो जाती है। जब हिचक ही नहीं है तब आप उस सोच पे चल सकते हैं, उस कर्म पे कर्म कर सकते हैं। तो उद्धव जी को भेजा कि जी मुझे पता है कि राधा और गोपियां मेरे लिए बड़ा मुझसे प्रेम करती है, लेकिन इस प्रेम का एक एडवर्स इफेक्ट भी है क्योंकि वो मेरे पास नहीं है तो वो प्रेम उनके जीवन में दुख को पैदा करेगा और वो दुखी होगी। तो आप जाकर के उद्धव जी उनको समझाइए कि वो मुझे भुला दे, क्योंकि जितना वो मुझसे प्रेम करेगी ये अब तो मैं वापस वृंदावन जाऊंगा नहीं। अब जिसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की परिस्थितियां बदलती रही, कंस को समाप्त किया तो वो मथुरा के राजा बने, फिर धीरे धीरे उनको अपने ही राज्य को स्थापित करना था तो द्वारका चले गए। उसके बाद उनका कभी मिलन राधा जी के साथ नहीं हुआ, ना गोपियों के साथ हुआ। तो उद्धव जी को भेजते कि जी मुझे भुला दो, इसमें ही आसानी है, क्योंकि वो अपने जीवन को फिर इस वियोग में, इस बिछड़ेपन से ना जी करके वो अगर मुझे भुला देंगे तो खुशी खुशी अपने जीवन को जी सकते हैं। उद्धव जी लॉजिक में बड़े तर्क थे। उन्होंने कहा जी 2 दिन मुझे लगेंगे, आप 2 दिन का मौका दीजिए, मैं 2 दिन में उनको समझा करके आ जाऊंगा। अब उद्धव जी चले आते 2 महीने के लिए, क्योंकि कहाँ वो राधा और गोपियों का मन बदलने चले थे, वहां जाकर के उनकी भक्ति देख करके, उनकी सादगी देख करके, उनकी प्रेम की पवित्रता देख करके उद्धव जी ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वो उल्टा कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो भी गोपी की तरह व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि पल पल उनको फिर कृष्ण सता रहे हैं, कृष्ण की याद आ रही है। जब वापस आते हैं तो जिस इंटेलिजेंट व्यक्ति को कृष्ण जी ने भेजा वो तो उद्धव जी वो है ही नहीं। उद्धव जी एकदम गोपी की तरह व्याकुल हो रहे हैं। तो जो वार्ता होती है, अब वो कहते हैं कि जी अब मैं जीऊंगा कैसे, आपने तो मुझे समझाने के लिए भेजा था, दुखी ना हो, ये तो दुख, ये जो दुख है इसकी जो परिभाषा है ये तो मैं समझा ही नहीं पा रहा आपको। तब जी कृष्ण जी कहते हैं कि संसार का जो ये कर्म कांड है ये संसार का ही कर्म कांड रहेगा, लेकिन इस कर्म कांड को करते करते, जीवन के सुख दुख को अनुभव करते करते तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो सकती है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ रीजन, जिसको हम सद्बुद्धि कहते हैं। बिना सद्बुद्धि के, बिना प्रेरणा के और बिना सच्चे मार्गदर्शन के हम जीवन में खोए हुए ही हैं। अब देख लो, आज हम बंबई शहर में रह रहे हैं तो बंबई को माया नगरी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ हर चीज पॉसिबल है। लोग दूर दूर से यहाँ आए, किसी के पास कुछ नहीं था, लोगों ने मेहनत की। हम भी जब कॉलेज पढ़ने आते थे तो कितने यूपी के हमारे जो प्रेमी लोग हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कर रहा है। पहली बार वो आए, माता पिता आए, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की। पहले 1 टैक्सी की, फिर 2 टैक्सियाँ हुई, 3 टैक्सियाँ हुई।
कोई इतने बड़े मतलब कोई सेठ के ही टैक्सी बन गए, मतलब सेठ जी बन गए, टैक्सी चला रहे हैं, मतलब 8 टैक्सियां चल रही है, उनके नंबर हो गए। तो उन्हें तो कभी कामना की नहीं थी जब यूपी घर छोड़ के गए होंगे कि ये क्या संघर्ष होगा, क्या होगा, लेकिन इस शहर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, आपने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी डेस्टिनी को, अपने परिणाम को, जीवन के आप बदलते गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अब ये तर्क हो रहा है कि भाई ऐसे जीवन को कैसे जिया जाए, तो इसका भी तो समाधान होना चाहिए ना। अगर हम दुख में ही, प्रेम में ही, व्याकुलता में ही जीवन बताए तो ये कैसे भक्ति हो गई। तब श्री कृष्ण जी उद्धव जी को समझाते हैं कि जो तुम गलती करते हो वो अपने आप को सोचते हो कि तुम करता हो, तुम करता नहीं हो। देखिए, जीवन के 2 महत्वपूर्ण जो पल है आपके जीवन के कौन से हैं, अगर आप बारीकी से उसको देखें। सबसे पहला महत्वपूर्ण, जब आपने सांस लेना शुरू किया, जब आपका जन्म हुआ। और आपका जन्म हुआ है तो एक दिन आपको संसार को छोड़ के फिर भी जाना है। हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें किसी की श्रद्धांजलि अर्पित होती है तो सबसे पहले फोटो दिखाई दी जाएगी, आदमी की फोटो रहती है। फोटो के नीचे क्या लिखा रहता है, किस तिथि पे, किस दिनांक पे वो पैदा हुए और किस दिनांक को वो छोड़ करके चले गए। इससे पहले कि आप आदमी का परिचय दें, आदमी के बारे में समझाएं, फिर मैसेज आता है कि कितने लविंग फादर थे, कितने लविंग ब्रदर थे, विल बी मिस में हम सब लोगों के नाम डाल देते हैं कि भाई परिवार है, नाती पोते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पूरा फैमिली का नाम आ जाता है। अगर उनने कंपनी चलाई होती है तो कंपनी के लोग भी अपना नाम लिख देते हैं कि भाई पूरी कंपनी से हम बड़े दुखी हैं कि ये अब नहीं रहे। लेकिन सबसे पहली बात है, फोटो के नीचे क्या 2 डेट लिखी जाती है, जिस दिन वो जन्मे और जिस दिन वो संसार को छोड़ के गए। अब आप बताओ, क्या आपने चूज किया कि कब आप जन्मे? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम अपनी जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस धर्म में हम पैदा होंगे, किस मजहब में हम पैदा होंगे, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हम संसार को छोड़ के जाएंगे, ये चीज भी आपके हाथ में नहीं है। अब बताइए, एक तरीके से हम सब लोग अपने जीवन में एक तरह से चाहते हैं कि जो हम सोचे वो होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। तो हम सर्टेनिटी के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। अब इसको अच्छी तरह से कह लो तो हम कहते हैं कि हाँ, कि हम सर्टन होना चाहते हैं, तभी हम कदम उठाते हैं, या फिर हम सब एक रूप में कंट्रोल फ्रीक्स